Friends, if I go ahead and analyze this photograph, ये जो photograph है, you can see a lantern amidst bushes. तो ये मैंने रात को खींचा था, जो मेरे घर के पीछे वाली सोसाइटी में के गार्डन में ये था। अचानक से मैं देख रहा था, तो मेरे दिमाग में ये फ्रेम आया और मैंने आई एडजस्टेड ऑल माय कैमरा सेटिंग्स एंड इस फोटोग्राफ को मैंने लिया है। तो अगर मैं इस फोटोग्राफ को एनालाइज करता हूँ, सबसे पहले तो ये एक ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ मैंने लिया है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल स्टडी इन लो की लाइटिंग एंड कंट्रास्टिंग कंट्रोल, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है एक फोटोग्राफर्स मिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर एंड कंपोजिशन। सेकेंडली, अगर मैं इसकी जो टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूँ, जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो एक फोटोग्राफर दिमाग में रखता है कोई भी फोटो शूट करने से पहले, सबसे पहले तो लाइटिंग सेटअप। जैसा कि मैंने ये फोटोग्राफ रात को लिया है, तो द लैंटर्न जो है, इट एक्ट्स एज अ मेन लाइट सोर्स which creates a point light effect, and its intensity defines the exposure triangle. Highlights जो है वो बहुत क्रिस्प है, while the shadows जो है it falls so smoothly, जो कि suggest करता है careful metering to avoid blown highlights. Secondly, मैंने इसका जो aperture रखा है 2.8 and 4 के बीच में. So exactly मैंने इसका aperture रखा था 2 पॉइंट नहीं 3.5 मैंने रखा था इसका अपर्चर, जो कि allowing a shallow depth of field so that the foreground foliage softly blurs while the lantern remains sharp. मतलब lantern जो है it remains sharp, foreground में जितने भी foliage है वो थोड़ा सा blurred हो जाए। और इसका मैंने ISO जो रखा था A800 पे रखा था, which actually balances sensitivity and noise. And also एक tonal gradation जो है इस फोटो का, it is in the black shows of minimal grain, indicating modern sensor or noise reduction in post. जैसा कि मैं Nikon D5600 इस्तेमाल करता हूँ for right now. I took this photograph with Nikon D56 photograph, and I used a lens of tele lens of 200 to 400 millimeter Nikon. So इसमें ISO मैंने 800 का रखा था। शटर स्पीड मैंने रखा था 1/25, which is fast enough to freeze the leaves yet slow enough to capture the lantern's glow. और इसका जो लेंस का फोकल लेंथ जो है रखा था मैंने 65 मिलीमीटर पे, ऑफरिंग अ नेचुरल कंप्रेशन एंड इंटीमेसी विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। ऑब्वियसली मैंने ट्राइपॉड पे रखा था टू मिनिमाइज द वाइब्रेशन और एनी काइंड ऑफ जो कि हाथ कांपता रहता है, बिकॉज निकॉन 200 400 एक भारी लेंस है। सो मैंने ट्राइपॉड पे माउंट करके मैंने इसको शूट किया था। अब इसका एक्सपोजर कंपोजिशन जो है इट्स लाइकली डाउन 0.3 EV to 1 EV to which preserves the highlight details and deepen the shadows. अब इस फोटोग्राफ जो है इसका जो आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन है, टेक्सचर बैलेंस अगर मैं बात करूं, द स्मूथ ग्लो ऑफ लैंटर्न एक्चुअली contrasts beautifully with the intricate foliage, adding tactile richness. और इसका framing intent, the foliage acts as a veil, inviting the viewers to peer through, a subtle metaphor for discovery and introspection. तो जनरली एक अगर मैं एज अ फोटोग्राफर मैं अगर इंसाइट देता हूँ इस फोटो का, दिस शॉट डेमोन्स्ट्रेट्स अ रिफाइंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट डिसिप्लिन, using one source to sculpt the scene. It is not just a photo of a lantern, but it's a modification of how light defines space and emotion. तो दिस इज हाउ अ बेसिक एनालिसिस होता है एक फोटोग्राफ का. A photographer would analyze whenever he takes one particular picture. This is a random click actually I took. मैं when खिड़की के पास ऐसे ही बैठा था तो मेरी नज़र इस तस्वीर पे पड़ी, तो मैंने उसी वक्त बिना सोचे मैंने विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकंड ट्राइपॉड लगाया, बिकॉज बाय द टाइम मैंने इस लैंटर्न को देखा था इसका फ्रेम मेरे दिमाग में आ गया था एंड आई वांटेड टू कैप्चर दिस.
So this is how exactly a photograph is taken, by calculating all the technical analysis. So moving forward, in my next I will analyze one more photograph. अभी मैं आपके लोगों के सामने, for your understanding, I'll keep on analyzing few photographs before I show off with my project works. Thank you.